ऐसा फैन जिसने मरियम नवाज का खूबसूरत पोर्ट्रेट बना डाला और फिर उन्हें पेश भी किया और मरियम नवाज साहिबा ने बड़े ही मोहब्बत से उस पोर्ट्रेट को एक्सेप्ट भी किया। फर्स्ट फीमेल ड्राइविंग स्कूल हमारा बना था लाहौर के अंदर, जो इवन पूरे पाकिस्तान में हमारा जो है वो सिमुलेटर का पहला स्कूल है। वहाँ पे वो इनोग्रेशन करने उनकी आई थी और उन्होंने विजिट किया। उन्होंने कहा कि थैंक यू सो मच इम्तियाज़, आप ये और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि ये पोर्ट्रेट आपने जो बनाया वो पसंद भी मुझे आया। आईजी साहब ने मुझे एज अ एप्रिसिएशन उन्होंने मुझे पंजाब में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में NCA में एडमिशन लेके दिया कि आप इसको मज़ीद सीखें और अदारे को इससे बेहतर अंदाज में सर्व करें। अस्सलामुअलैकुम जी, न्यूज़ अलर्ट गुजरात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हुआ खालिद। हमारे साथ इस वक्त इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं। इनकी पर्सनैलिटी से आपको इनके शोबे का अंदाज़ा हो गया होगा। मरियम नवाज साहब का पोर्ट्रेट क्यों बनाया और ये सफ़र कहाँ से शुरू करके कहाँ पे एंड किया, ये ज़रा इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर कब बनाई और क्यों बनाई? वो हेड ऑफ द स्टेट हैं हमारे पंजाब के, तो ऑब्वियसली बीइंग एक डिपार्टमेंट के आप एम्प्लॉय होने के आप हमारी रिस्पेक्ट करनी उनकी, उनको एहतराम देना, उनका सारा वो हमारा एक प्राइज़ में शामिल है। तो मैंने फिर उनका पोर्ट्रेट जो है वो उनका बनाया। तो उनको दिया कैसे, मतलब रिप्रेजेंट कैसे किया? उन्होंने अपने हाथों से आपसे रिसीव किया? जी जी जी, वो हमारे एक फर्स्ट फीमेल ड्राइविंग स्कूल हमारा बना था लाहौर के अंदर, जो इवन पूरे पाकिस्तान में हमारा जो है वो सिमुलेटर का पहला स्कूल है, जहाँ पे हम जो है फीमेल के लिए एक स्कूल ऐसा बनाया गया है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल फिजिकल आपको गाड़ी के ऊपर बैठ के ड्राइविंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो एक गेम टाइप है, उसको कहते हैं सिमुलेटर। सिमुलेटर का इफ्तिताह उन्होंने किया जो कि लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो पहला ही ड्राइविंग स्कूल बना था। वहाँ पे वो इनोग्रेशन करने उनकी आई थी और उन्होंने विजिट किया। तो हम सारे सोच रहे थे कि क्या उन्हें गिफ्ट दें, क्या देना चाहिए। तो मैं एज अ आर्टिस्ट मेरा उधर ही अड़ा हुआ था कि मैं उनका पोर्ट्रेट बनाऊं या उन्हें कैलीग्राफी गिफ्ट की जाए या इस तरह की कोई उन्हें पेंटिंग गिफ्ट की जाए। तो मेरा फिर ये आया कि मैं उनका पोर्ट्रेट बना के मैंने उनका पोर्ट्रेट बना के अपने अफसरान को दिखाया कि सर ये मैंने बनाया। तो वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। तो आप ऐसा करते हैं, उनको VIP किस्म का फ्रेम करवाएं तो हम इनको जो गिफ्ट करें, बल्कि आप खुद उनको दें, तो ये आपके लिए बल्कि अदारे के लिए बड़ी नेक नामी होगी। तो जब उन्होंने आपसे वो पोर्ट्रेट रिसीव किया तो क्या बोला आपको? उन्होंने कहा कि थैंक यू सो मच इम्तियाज़, आप ये और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि ये पोर्ट्रेट आपने जो बनाया वो पसंद भी मुझे आया। मतलब इस तरह के अल्फाज उसके पीछे से छुपे हुए इस तरह से। तो वो ज़ाहिर उससे बड़ी पजीराई भी हुई, लोगों को और भी पसंद आए। तो उस पर कुछ उन्होंने आपको इनाम वगैरह दिया कि मेरा पोर्ट्रेट बनाया इतना खूबसूरत? नहीं, उन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन ये है कि आईजी साहब ने उस पर कैश अवार्ड किया और मुझे CC1 भी उन्होंने दिया, जो कि पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है, वो उन्होंने मुझे उससे दिया। क्या बात है जी, माशाल्लाह से। अच्छा मुझे ये बताएं, उस पोर्ट्रेट के बाद आपको कुछ फ़ायदा हुआ है? वो आपकी वीडियोस इतनी वायरल हुई, कोई ऑर्डर्स आए हों, कुछ लोग कह रहे हो हमारा भी बनाए, कुछ ऐसा भी हुआ? जी बहुत सारे लोग तो जिनको नहीं पता था, क्योंकि उसकी वीडियो उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज से अपलोड की थी। बहुत सारे लोगों ने अपने वालिदैन की पेंटिंग्स का मुझे कहा कि आप ये वाली बना दें, कईयों ने कहा कि आप मुझे अपनी फैमिलीज़ की पेंटिंग्स बना के दे दें। तो ऑब्वियसली लोग बहुत ज़्यादा ऑर्डर। अभी आपकी पेंटिंग्स कहाँ तक जा रही हैं? पेंटिंग्स तो पूरी दुनिया में जा रही हैं तो पेंटिंग्स तो पूरी दुनिया से ऑर्डर जा रहे हैं। जैसे जैसे उनके ऑब्वियसली व्यूज़ आ रहे हैं, लोग उनके लवर्स हैं, वो उनके चाहने वाले हैं, वो जहाँ पे भी दिखी जाती है तो लोग जाहिर। अभी तक आपकी पेंटिंग कहाँ जा चुकी है जो आप समझते हैं कि वो सबसे दूर गई है? सबसे दूर तो अमेरिका तक, कनाडा तक चली गई। तो ये सीखा कैसे पूरी पेंटिंग? कोई पुलिस में होते हुए क्या ट्रेनिंग भी साथ कोई करते रहे, क्या करते रहे? नहीं, सीखा कहीं से भी नहीं था, मेरे ब्लड में था, बाई बर्थ होता है। जो आर्टिस्ट होता है मैं समझता हूँ बाई बर्थ होता है, वो पैदा होने के साथ ही वो आर्टिस्ट होता है। बाद में वो अदारों में जाके कुछ टेक्निक सीखता है उसको बनाने की, उनको इस्तेमाल करने की, मतलब कलर्स किस तरह से इस्तेमाल करने हैं, टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। बाकी उसको वो आर्टिस्ट होता है, पहले ही होता है वो। आपका ये जो सफ़र है ये शुरू कहाँ से हुआ था? मतलब कि पुलिस में आने से पहले शुरू हुआ था, बाद में शुरू हुआ था? कहाँ लक जो है वो कहाँ से आपकी खुला था, किस्मत कहाँ से खुली? बचपन से ही मैं चूँकि आर्ट छोटा मोटा करता था, पहले तो पता ही नहीं था कि कैसे करना है। इवन मैं कई साल 12 साल में ड्यूटी भी करता रहा हूँ, NCA के सामने भी करते रहे हैं। वहाँ से हसरत से देखते रहते थे NCA और पंजाब यूनिवर्सिटी को कि यहाँ पे जो होते हैं पता नहीं कौन होते हैं। तो फिर एक दिन मैं 2019 में मैं ट्रैफिक अवेयरनेस का हमारा एक विंग है ट्रैफिक पुलिस का, तो उसका हम लेक्चर देने के लिए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गया। तो वहाँ पे मैंने अपना आर्ट भी उन्हें दिखाया
तो वहाँ पे उस्ताद ने मुझे कहा कि आपका आर्ट तो बहुत अच्छा है, तो आपको शुरू कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने फिर बाद में वहाँ पे मैम अक्सा थी, जहाँ वो उनके साथ में राब्ते में रहा, उन्होंने मुझे कुछ गाइड किया, कुछ टेक्निक्स दी, कुछ टिप्स उन्होंने बताई कि इस कलर को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब बेसिक उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताई। तो मैंने वो नहीं कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली। प्रॉपर ट्रेनिंग तो नहीं ली, लेकिन आईजी साहब ने मुझे एज अ एप्रिसिएशन उन्होंने मुझे पंजाब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में NCA में एडमिशन लेके दिया कि आप इसको मज़ीद सीखें और अदारे को इससे बेहतर अंदाज में सर्व करें। देखिए माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इदारा जो आपकी खिदमत करना जानता है, आपकी हिफाजत करना जानता है, वो अपने जो लोग हैं उनकी हिफाजत करना भी जानते हैं और उनको भी जानते हैं कि हमने कैसे लेके चलना है। आईजी साहब ने इनके शौक़ को देखते हुए इनका NCA में दाखिला करवाया कि ये अपने शौक़ को पूरा कर सकें, वो शौक़ जो शायद जॉब की वजह से ये छोड़ चुके थे या कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से ये ना समझे कि आपके शौक़ मर सकते हैं, अपने शौक़ों को ज़िंदा रखें और उन पर काम करें। आपको इम्तियाज़ साहब की स्टोरी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।